हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की 2022 एंड 23। तो 2022-23 के स्टूडेंट के लिए इसमें क्या कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। तो इधर हम पहले से देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए है या कोई भी कास्ट के लिए है। तो अगर मैं आपको पहले बता दूं तो अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट की स्टेट लेवल की जो भी स्कॉलरशिप होगी उसमें आपने अप्लाई किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी एक स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या स्टेट बोर्ड की कर सकते हैं या सेंट्रल बोर्ड की। तो अगर आपने स्टेट बोर्ड में ट्राई किया है तो इसमें ट्राई मत कीजिए। अगर आपने स्टेट बोर्ड की आपने नहीं अप्लाई की है तो इसमें आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर हम फर्स्ट बात करें तो हमारी एप्लीकेशन कॉर्नर में भी इधर है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ 2022-23 स्टूडेंट, यानी कि फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूअल। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश एप्लीकेशन यानी कि इस साल आपको अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले फ्रेश एप्लीकेशन पर यानी कि सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इधर हम देखेंगे कि हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आ रहा है कि फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 तो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर इच्छादित छात्रवृत्ति योजना के हेतु यहाँ क्लिक करें। तो हम इधर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें एक ऐसा डेस्कटॉप पर होम स्क्रीन पर ऐसा पिक्चर आ रहा है कि अब एकेडमिक ईयर 2022-23 और उसकी गाइडलाइंस है एनएसपी की। तो हमें उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो कि हमारी स्कॉलरशिप के फर्स्ट टाइम अगर हम इस पे ट्राई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो फ्रेश स्टूडेंट नीड्स टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल एज फ्रेश एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग accurate and authentic information as printed on their document in the student registration form। तो अगर सबसे पहले यानी कि इस बार कोई अभी तक आपने इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट बार आप फ्रेश स्टूडेंट के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे रजिस्ट्रेशन के वक्त वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फिर आ रहा है कि registration form is required to fill by parents, guardian, student who are below age 18 on the date of registration। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप आपके पेरेंट्स और आपके गार्डियंस के साथ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इधर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो उसमें क्या क्या होता है। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो कि हमारा 12th के, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, फिर आपका जो कास्ट होता है कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका रिज़ल्ट होगा, वो सब माया आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। फिर सेकंड आता है कि बैंक, तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो बैंक के अकाउंट नंबर का स्टेटमेंट, स्टूडेंट बैंक का पासबुक का फ़ोटोज़ वगैरह, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच, उन सब के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आता है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होता है उसमें उसका खुद का अकाउंट नहीं होता। जो बच्चे प्री मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उसके पेरेंट्स का जो अकाउंट होता है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, आधार कार्ड, आधार नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा। फिर आधार एनरोलमेंट आईडी, यानी कि अगर आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ यानी कि बैंक के अकाउंट के साथ और आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो अगर आपको नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा तो उसका आधार ईआईडी नंबर आपको स्कॉलरशिप में डालना पड़ेगा और बाद में फिर आपको उसमें लिखना पड़ेगा। फिर हमारा है इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट डोमिसाइल स्टेट एप्लीकेशन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फॉर स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, तो वो स्कूल और इंस्टीट्यूट का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आएगा। फिर ये सब हमारा है कि एप्लीकेंट आईडी है, स्कॉलरशिप कैटेगरी में क्या करना है, प्री मैट्रिक्स अगर आप 1 से 10th के लिए अप्लाई करते हैं तो प्री मैट्रिक्स, फिर पोस्ट मैट्रिक, वैसे सब कुछ आएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट हमें जो भी हमारी मार्कशीट वगैरह है, आधार कार्ड में जो आधार कार्ड का जैसा भी नाम लिखा हुआ है आपने वैसा ही आपको नाम इसमें लिखना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बैंक अकाउंट की सभी डिटेल्स है, तो ये सब आपको करेक्ट लिखना पड़ेगा। आधार आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है,
अगर ये सब आपने क्लिक कर दिया है तो बाद में इधर आपको ऐसे टिक मार्क करना पड़ेगा। ये बॉक्स है जो, तो बॉक्स के अंदर आप जैसे टिक करेंगे तो वैसे हमारा न्यू एप्लीकेंट का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर हमने टिक कर दिया है, तो कंटिन्यू जैसे आप हम करेंगे तो हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। तो इसमें आपको कौन सा स्टेट है तो आप स्टेट में चूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टेट हो आपका। हमारा गुजरात, तो हम गुजरात करेंगे। फिर स्कॉलरशिप, तो उसमें कौन सी स्कॉलरशिप, अगर 1 से 10th तक आपको है तो प्री मैट्रिक्स, अदरवाइज 10th से आगे की है, कॉलेज की है, तो आपको पोस्ट मैट्रिक करेंगे। इधर आपको ब्लैक ये बॉक्स में भी आ रहा है कि प्री मैट्रिक्स के लिए 1 से 10 और अदर क्लास के लिए पोस्ट मैट्रिक। फिर आपको स्टूडेंट का नेम लिखना पड़ेगा जो कि आपका आधार कार्ड में जैसा लिखा हुआ है। फिर स्कीम टाइप तो कौन सी है, तो स्कॉलरशिप है या इंसेंटिव, तो अगर आपकी स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप। फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लिंक, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक आईएफएससी कोड। फिर बैंक का आईएफएससी कोड आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर। तो वैसे सब कुछ आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी और लास्ट में आपको इधर कैप्चर कोड डाल के इधर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक ईमेल एड्रेस यानी कि एक पासवर्ड और यूज़र आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके भी आप फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको लॉगिन करने के बाद करनी पड़ेगी। इधर हमने फर्स्ट देखा हुआ था कि लॉगिन का भी ऑप्शन आया हुआ था, हमारी होम स्क्रीन में हम आ जाते हैं तो इधर हमारा था कि न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके बाद था फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूअल। अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इस साल ही आपने एडमिशन लिया है तो इसमें आपको फ्रेश एप्लीकेशन पर टिक करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यूअल के लिए है तो आपको रिन्यू में। फ्रेश का बात करते हैं तो फ्रेश में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लॉगिन का डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें एप्लीकेशन आईडी है और पासवर्ड है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वो इधर डाल के आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, कितने आपके परसेंटाइल आए हैं, क्या आपकी कहाँ आप रहते हैं, आपका एड्रेस, फिर आपकी बैंक की डिटेल, वो सभी डिटेल्स इसमें आपको डालनी पड़ेगी। कौन सी कॉलेज है या कौन सी स्कूल है, तो उसके हिसाब से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने रिन्यूअल के लिए इस साल अगर आपको रिन्यू करना है तो रिन्यूअल एप्लीकेशन पर टिक करोगे तो इसमें भी सेम एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जैसे आप डायल करोगे उसमें लिखोगे, उसके बाद आपको रिन्यूअल का भी फॉर्म आ जाएगा। उसमें आपके इस साल कितने परसेंटेज आए हैं, आपकी कालेज की फ़ीस वगैरह, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का, और जाति का दाखला जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो वैसे सब आपकी कास्ट के हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि स्कीम ऑन एनएसपी, तो उसमें स्कीम भी है। अगर इसमें देखते हैं कि प्री मैट्रिक्स यानी कि 1 से 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसमें अभी ये 30/9 से लेकर 16/10 तक आपकी एप्लीकेशन के डेट स्टार्ट है। और पोस्ट मैट्रिक की बात करें, जो कॉलेज स्टूडेंट है उसके लिए बात करें तो 31 यानी कि 31/10/2022 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट रहेगा। आप उस तक आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। फिर मेरिट कम मीन्स कि जो हमारे CS टेक्निकल कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल, उसका भी 10th अगस्त यानी कि 10th मंथ तक आपका अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर तक। फिर बात करते हैं कि ये जो हमारी स्टेट लेवल की जो भी स्कॉलरशिप होगी उसमें भी वैसा ही होगा। फिर अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें आप क्लिक करोगे तो इधर आपको दिखेगा कि सेंट्रल जो स्कीम है हमारी उसमें है 31 अगस्त यानी कि नवंबर के 1 तारीख के पहले आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा इसमें। और जैसे आप अप्लाई करोगे तो 15 तारीख को नवंबर को आपकी जो भी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्टिव होगा तो वो कॉलेज या स्टेट जो भी हमारा इंस्टीट्यूट का जो नोडल ऑफिसर होगा वो उसको डिफेक्ट कर देगा 15 नवंबर तक, और इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन भी उस तारीख को हो जाएगा। तो ये हमारी रही NSP की स्कॉलरशिप 2022-23 के स्टूडेंट के लिए। अगर आप
फ्रेश हो तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, रिन्यूअल के लिए है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी